बच्चों, let's read our question first. That says limit x approaches to infinity, x plus 6 divided by 1 to the power x plus 4 is equal to e to the power k, then k is equal to. So सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for our question is, if we have two functions fx and gx in the form of limit x approaches to a of 1 plus fx to the power gx, तो ये होता है हमारा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx इंटू gx. ये एक ड्राइव्ड फॉर्मूला है और जहाँ पर हमारे fx एंड gx की कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस फॉर fx एंड gx आर लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ gx मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड. तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमें किसकी लिमिट फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर k है. तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक बार के लिए मैं e टू द पावर k को रिमूव कर देती हूँ और मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैं देखो इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करूंगी. लिमिट क्या आएगी? तो देखो डेनोमिनेटर में फंक्शन अलग है एंड नोमिनेटर में भी अलग है. तो हम इसे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. तो देखो इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5. अब मैं अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ सेपरेट. तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एंड इसकी होल पावर एक्स प्लस 4. अब दिस implies limit x approaches to infinity of 1 plus 5 divided by x plus 1 to the power x plus 4. अब देखो अगर मैं यहाँ से अपने फंक्शंस देखूँ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो हमारा एफ एक्स क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. तो एक बार मैं इनकी लिमिट चेक कर लूँ. लिमिट अगर ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो इसकी लिमिट 0 आनी चाहिए. तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स हमने फंक्शन सही लिया है एफ एक्स. अब जी एक्स की लिमिट क्या आनी चाहिए? इनफाइनाइट. तो या फिर नॉट डिफाइंड. तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट. तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? जी एक्स. इट मीन्स हम अपना की कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड इसकी लिमिट क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स. तो ये लिमिट किसके इक्वल आएगी? दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 4. अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ, ऊपर से देखो मैंने इसमें से 4x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय इंटू 5. ये वाला 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया. डिवाइडेड बाय नीचे से मैंने x कॉमन लिया तो ये बना 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x एंड x से x कैंसिल आउट हो गया. तो ये आ जाएगा e टू द पावर लिमिट हम पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय x क्या बन जाएगा? 0. 1 डिवाइडेड बाय x क्या बन जाएगा? 0. तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5 विच इज 5. तो ये हमारी लिमिट कितनी आ गई? e टू द पावर 5 आ गई. इट मीन्स अगर ये हमारी e टू द पावर 5 है तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर k एंड दिस कम्स आउट टू बी e टू द पावर 5. सो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई? 5. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.